इसमें सही में फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है, भले आज नहीं हो रहा है। अगर वो डेवलपमेंट हमें दिख रहा है तो हम पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन कंपनी के बैकएंड में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर हमारे मन में डाउट आता है। फिर हम सोचते चलो ठीक है, लाख रुपए का 10,000 हो गया, कम से कम 10,000 तो आ रहा है, 90,000 गया तो गया, 10,000 ले लेते, बाद में ये भी जीरो हो जाएगा। सर इतनी छोटी सोच हम तो नहीं रखते सर। अजी इतनी छोटी सोच नहीं रखते सर कि 1 लाख का 10,000 हो गया तो 10,000 ही विड्रॉल कर लो। अरे जो होगा तो पूरा 1 लाख ही लेना है या 2 लाख ही लेना है सर। 10,000 पर सब्र तो हम तो करेंगे नहीं सर। नहीं, मैं एक मार्केट का व्यू बता रहा हूँ कि जैसे शेयर मार्केट में कभी होता है, मार्केट गिर जाता है तो इंसान डर के मारे क्या करता है, अभी कितना बैलेंस बचा है उसमें कितना दिख रहा है उतना तो कम से कम ले लो। तो ये डिपेंड करता है हमारे पेशेंस के ऊपर। क्या अगर हम अगले 2 साल 3 साल 4 साल पेशेंस रखने के लिए तैयार है और ऐसा सोचते हैं चलो मैंने लाख रुपया लगाया था, अब ये लाख का 2 लाख 5 लाख हो गया तो मेरा है और जीरो हो गया तो मेरा है, तो वो सोच से जब हम चलते हैं तब हमारे पास ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमें दिख रहा है, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबके सामने कि हम सबको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास है तो हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे और पेशेंस रखेंगे तो उसमें ग्रोथ मिलेगा। सर आपकी बात से 1,00,000% सहमत हूँ, पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सर कि आप कुछ करिए, चाहे लेक्चर कुछ करें, चाहे कम्युनिटी कुछ करे, चाहे सर मार्केट कुछ करे, इसको सर आप करवाइए, कैसे भी करवाओ बस। और कम्युनिटी का हम भी हिस्सा है सर, आप भी हिस्सा हो। अब कैसे करोगे सर ये आप देखो। लोगों को सर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है सही से। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं होगा सर, मैं मानता हूँ आज से 4-5 महीने मोटिवेशन हो कि सर आपके द्वारा ही सारे काम किए गए, आज नहीं जवाब होगा तो मैं मान सकता हूँ सर, आपके पास कोई बात नहीं सर। आपको हमें सबको मार्केट को समझना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से मार्केट को चला नहीं सकते। मैंने आपको वही कहा कि मुकेश अंबानी के रिलायंस के शेयर्स का वैल्यू कम करना या ज्यादा करना मुकेश अंबानी के हाथ में कभी भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक लोगों के हाथ में, मार्केट में। सर इसके फीचर्स कितने हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है सर। आप तो एक ही फीचर बचा है इसका प्रेजेंट में है कि आप अब उसे 90x अल्टीमा दीजिए और 1x ले लीजिए। फिलहाल में तो सर आप नहीं समझ रहे मार्केट को। आपने अल्टीमा का बोर्ड लिया है और अभी अल्टीमा का रेट आपको नहीं मिल रहा है, अल्टीमा का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको सिर्फ अल्टीमा को होल्ड करके रखना है, आपको जरूरत नहीं है एक्स पे जाना चाहिए सर जी। आपके आशीर्वाद से ब्लॉक प्लेस भी लिए थे सर जब आप मथुरा में आए थे, राइट, और आप लोगों के ही द्वारा मोटिवेशन हुए थे, ब्लॉक प्लेस भी लिए थे, पुलिस पे इतना कॉइन आएगा इतना कॉइन आएगा, वो ले लिए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखी। फिर अल्टीमा आ गया सर, अल्टीमा में चले गए। उसी दरमियान सर जैसे ही रेट अप आया 1 लाख का, तो बदकिस्मती से मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। 14 लाख की चोरी हुई। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मेरा कॉइन चोरी हुआ 1 लाख रुपए डॉलर के हिसाब से। सर इतना बड़ा झटका लगा कि जब ही तो कमाने का टाइम आया तभी चोरों ने चोरी कर ली। ठीक है सर। उसके बाद फिर को मौका मिलता लेकिन संभल नहीं पाए। फिर उसके बाद अल्टीमा ने संभलने का मौका नहीं दिया। नहीं, तो सर इस वजह से थोड़ी सी विचलितता हो रही है। जी सर। अल्टीमा हमें मौका दे सकता है, हम मार्केट को नहीं समझ। हमने अगर अभी मान लो अभी आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, राइट, आगे काम करने का आपको मन नहीं कर रहा है, तो जो अभी आपका प्रोडक्शन हो रहा है अल्टीमा का, अगर आप पेशेंस रखेंगे, कंपनी के वेबिनार्स अटेंड करेंगे, सोशल मीडिया पे जाके चेक करेंगे क्या नया अपडेट आ रहा है और अपना कॉइन को होल्ड करेंगे, तो वो आपको मौका दे सकता है। भले आपको लग रहा है कि नहीं अभी आगे काम करने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जो कॉइन को मिंट किया है उसको आप होल्ड करेंगे तो वो आपको मौका दे सकता है। सर हम पे कोई दूसरा काम होगा नहीं बिना डायरेक्ट सेलिंग के, और कोई काम हम पे आता नहीं, बस यही कर सकते हैं, छोटा मोटा जो भी कर सकते हैं, और कोई काम हो नहीं सकता सर हम पे। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें सर अपना प्रोडक्ट किसको बेचना वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सर। हमने गलती क्या की है, मान लो एक डायबिटीज की दवाई है और एवरेज डायबिटीज की दवाई 40 साल के बाद के एज के लोग ज्यादा खाते हैं। 18-19 साल का 20 साल का बच्चा डायबिटीज की दवाई नहीं खाता है। ठीक है सर। तो हम उसको नहीं बेचेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो घर पे पड़ी रहेगी। तो हमने ये प्रोडक्ट फाइनेंस का प्रोडक्ट है, ये उन लोगों को बेचना है जो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जैसे इंश्योरेंस में जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो हमें वो पॉलिसी 15 साल 20 साल 25 साल के लिए बताई जाती है, यानी जो भी पैसा है आपको 20-25 साल के बाद मिलेगा, तब तक आपको ईएमआई बेसिस पे पैसा भरना है ताकि आपकी रिस्क कवर बनी रहेगी। तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है,
शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो बाजार हो, आप मिनिमम 3 साल 5 साल इसमें अगर पेशेंस रखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो शायद ये हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। टोटल सॉफ्टवेयर है सर। नई नई डिवाइस चाहिए 5 साल में, कितनी हो, बहुत सॉफ्टवेयर है, बहुत डर डर के देखना पड़ता है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, और गलती हो गई तो फिर सामने वाला परेशान। बिल्कुल, इसलिए तो सही सही लोगों को प्रोडक्ट देना जरूरी है ना, जिनको नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, जिनके जेब में पैसे है पेशेंस रखने के लिए, राइट, ये उन्हीं को प्रोडक्ट देना चाहिए ताकि वो मार्केट को समझ सकते हैं। अब हमने 10 में से 5 ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दिया कि जिनके पास कोई पेशेंस नहीं है, या उन्होंने लालच में आके कहीं से पैसे उठा के लाए, उधार लाए, अब वो पैसे उनको चुकाने, अब मार्केट डाउन है, तो उनके पास और ज्यादा पैनिक पोजीशन है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे अगर हमें काम करना है तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा लोगों को। हम इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर एज ए एजेंट मार्केट में जाते, किसको देते? जिसके पास एक अच्छा इनकम सोर्स है, जो अगले 10 साल 15 साल अपना ईएमआई भर सकता है, पॉलिसी का प्रीमियम दे सकता है, 15 साल पेशेंस रख सकता है। सर ऐसे भी लोग हैं कि 2-2 4-4 किस्त भर गए, फिर वो अपना कहते हैं एजेंट से कि हमारे तो जो 4 किस्त भर गई हैं उनको पैसे वापस करवा दो, हमारे से नहीं चल पा रही है। ऐसे भी लोग होते उलट, जब एक एजेंट के पास अगर 100 पॉलिसी है ना, तो उसमें से 20-25 लोग ऐसे मिलेंगे। जी सर। तो ये सेम स्टोरी यहाँ पे हो रही है। हाँ वो स्टोरी सर यहाँ पे सेम स्टोरी। तो एजेंट भी जब किसी को पॉलिसी देते हैं और इस तरह का पैनिक पोजीशन आता है, तो वो भी समझ जाते हैं कि मुझे दोबारा ऐसे लोगों को पॉलिसी बेचनी नहीं है। मुझे सबसे पहले पॉलिसी किसको बेचनी है? जिसके पास सिक्योर नौकरी है, जिसके पास सिक्योर बिजनेस है। तो ये तो सर समझदार लोग ही करते हैं, आप जैसे, लेकिन हम जैसे तो हर किसी को बेचने पहुंच जाते हैं और बेच के चले आते हैं, फिर बाद में कोई स्थिति बनती है, फिर उसको जो समाधान करना होता है कि भैया कैसे समाधान। जब हमें काम करना होता है तो फिर वो जो गलती हमसे हुई है उसी से हमें सीखना पड़ेगा। पिछले 1 साल के अंदर जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, अब आगे हमें अगले 1 साल मान लो एक्स सेल करना है, तो हम अभी एक्स किसको लेके जाएंगे? जो पिछले 1 साल में जो गलतियां हुई है, ऐसे लोगों के पास तो हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना होगा। यानी अल्टीमेट हम एक काम करते हैं, एक नौकरी करते हैं, और नौकरी के साथ साथ एक साइड बाय साइड कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, राइट। आप मैं नौकरी कर रहा हूँ 25,000 की, और मैं सोच रहा हूँ पार्ट टाइम एक मैं ऐसा बिजनेस करूँ जिससे मुझे 2.5 लाख रुपए आना चाहिए। क्या संभव है? 25,000 की नौकरी के साथ 2.5 लाख रुपए महीने का बिजनेस है। अगर मुझे 2.5 लाख रुपए महीने का आएगा तो फिर मैं नौकरी क्यों करूंगा? तो मैं 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में कोई और काम कर रहा हूँ, तो वो काम भी 5,000 10,000 25,000 की वैल्यू का होना चाहिए, ताकि मुझे एडिशनल इनकम दे। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं? हम लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने के बारे में सोचते हैं, और फिर हम गलत कैलकुलेशन से, गलत कमिटमेंट से, वो अचीवमेंट करने के लिए, वो इनकम जनरेट करने के लिए लोगों को फोर्सफुली या गलत कैलकुलेशन से प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी सैलरी 25,000 है और मैं 5 से 25,000 रुपए महीने का और एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूँ 2-4 घंटा काम करके, तो मैं सही लोगों को प्रोडक्ट दूंगा, गलत लोगों को प्रोडक्ट नहीं दूंगा, या किसी को गलत बोल के प्रोडक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई ज्यादा लाखों रुपए नहीं चाहिए, मेरे को तो 25,000 और चाहिए। तो फिर ये बिजनेस हमारे लिए काम करेगा और हम सही कस्टमर को रिकमेंड कर पाएंगे। सर बोल के तो ऐसे ही दिया था, पर रेट ने सब कुछ बंद कर दिया सर, मुंह बंद कर दिया। नहीं तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि भाई रातों रात तुम करोड़पति हो जाओगे, पर सामने वाले की जिस रेट पे कैलकुलेशन चल रही थी सर, वो तो बतानी पड़ेगी ना। बस कम ज्यादा होने का तो चलो मान लिया कि कम ज्यादा हो सकता है, 50,000 में 40 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन सर इतना माइनस तो नहीं जा सकता था ना। ये शायद मुझे लगता है सर आपने भी नहीं सोचा होगा। देखो संजय सिंह सर, ये जो अभी क्वेश्चन आप रेस कर रहे हैं ना, जी सर, ये हिम्मत आप कर रहे हैं, 1,000 लोग बाकी के नहीं कर रहे, लेकिन ये क्वेश्चन सबको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। सर हिम्मत तो मैं सर बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो सर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। लेकिन सर मेरी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो आप मुझे सर मना कर सकते हो, मैं अपना बंद कर देता हूं। अगर आपके क्वेश्चन गलत होते तो मैं आपको शुरुआत में टोक देता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आप जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप क्रिप्टो बाजार में तो हम आ गए, लेकिन क्रिप्टो बाजार को हम समझ नहीं रहे। हम क्या सोच रहे हैं, क्रिप्टो बाजार हमारे हिसाब से चलेगा तो कितना मजा आएगा। आज से 2 साल पहले वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है इथेरियम, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट मार्केट में लाया, जो हम 6 साल से चला रहे,
जी सर। और उसने लोगों को बोला कि आप एक्सचेंज पे जाके कॉइन खरीदी करो, तब इथेरियम का भाव 20,000 रुपया था मार्केट में, और जैसे उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया वो 3.5 लाख रुपए पे पहुंच गया। जी सर। अब इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको मर्सिडीज की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो आपके जेब में 50-100 करोड़ रुपए चाहिए। जी सर। वो तो 5 लाख में नहीं बनेगी। तो लोगों ने 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इथेरियम के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अब किसी ने 2 साल पहले 100 करोड़ लगाया और उसको लगा कि 3 महीने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएंगे, इथेरियम की मिंटिंग शुरू हो जाएगी, इथेरियम रिवर्स में मिलेंगे, उसको बेचेंगे, करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन वो पिछले 2 साल में जिसका 100 करोड़ रुपया लगा हुआ है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसको अभी भी 1 रुपया नहीं जाता है, और वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। अब जिसने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो उसको ब्रेक भी नहीं कर सकता है, तोड़ भी नहीं सकता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। कोई भी एक बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, उसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या बिजनेस चालू करने से पहले हमें गारंटी है कि हमारा तो बिजनेस चल पड़ेगा, लोग लाइन में आके खड़े हो जाएंगे? सर गारंटी नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर कम से कम जो हम कर्म कर रहे हैं सर, उसका तो फल मिलना ही चाहिए ना। देखो, कर्म का फल, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर आपको कमीशन जनरेट हो रहा है, तो वो हमारा कर्म का फल है। लेकिन हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें समय लग रहा है, तो उसमें पेशेंस ही हमारे कर्म है। ठीक है सर, मान लिया। तो अगर हमने पेशेंस रखे और मार्केट ने हमारा साथ दिया, तो कर्म का फल जरूर मिलने वाला है। लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, कर्म क्या करेगा? तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। भले हमारी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आज हमारे सबके पास कोई आईआईटी की डिग्री नहीं है और हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, हम इंजीनियर नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत अच्छी बात की सर आपने। तो ये कितना बड़ा मौका हम सबके लिए, लेकिन हमें मार्केट को समझ के उस मौके का फायदा लेना पड़ेगा। हम मार्केट को बिना समझे लेना चाह रहे, हम कॉइन का भी रेट चाह रहे, और हम लोगों के पास जाए तो लोग भी इस प्रोडक्ट को खरीद ले, वहां से कमीशन भी हमें मिले, यानी हर दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हमको। लेकिन उसको समझना नहीं है, तो उसको समझेंगे तो वो दोनों हाथ में लड्डू ही है, लेकिन उसको नहीं समझेंगे फिर वो लड्डू भी हमारे काम का नहीं है। तो अभी हमें थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। कंपनी ने जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, राइट, वो जैसे प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट के अंदर डिमांड आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट मिलेगा। क्या होता है कि जैसे अभी क्रिप्टो का मार्केट माइनस में है, पूरे दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, अब इस वक्त मार्केट के अंदर नया इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है, और जब मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो कोई भी बाजार तेजी में नहीं आता है। लेकिन जब मार्केट में नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली बाजार चेंज हो जाएगा, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने पेशेंस रखे, वो मार्केट फिर उनको फायदा देता है। ठीक है सर, पेशेंस तो सबसे बड़ी दवा है इसकी। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेगा। अगर हम मार्केट को समझते और आगे बढ़ते काम करते तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम बार बार अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के एग्जांपल्स देते, क्यों देते? उसका कारण उसको कंपेयर करके देख कि पिछले मार्केट में कौन से इंडस्ट्री में क्या हुआ था। जैसे इंश्योरेंस हमारे बीच में बार बार आता है, शेयर मार्केट हमारे बीच में बार बार आता है, क्योंकि वो दोनों फाइनेंस के प्रोडक्ट है। एक इंश्योरेंस का एजेंट अगर 10 लोगों को पॉलिसी देता है, 10 में से 4 लोग उसका प्रीमियम नहीं भरते, तो एजेंट ये नहीं बोलता इंडस्ट्री खराब है, उसको ये समझना है कि मैंने गलत लोगों को प्रोडक्ट बेचा है जी, मुझे ये काम दोबारा नहीं करना है, मुझे सही लोगों के पास जाना है, जो गलती मेरे से हुई है उससे सीखना है, ना कि मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बाहर निकलना है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन इंडस्ट्री तो वही रहेगी। तो मेरे सोच के ऊपर निर्भर कर रहा है कि मैं उस इंडस्ट्री को कौन सी नजर से देख रहा हूं, क्या अपनी गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप प्लैटिनम वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां ये प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करके यहां से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं आप, लेकिन आप प्लैटिनम वर्ल्ड को और क्रिप्टो बाजार को नहीं समझ रहे, तो फिर प्लैटिनम वर्ल्ड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे बना के रखेगा? सर प्लेटिन वर्ड हमारे लिए सर सर्वप्रथम है काम करने के लिए,
और मेहनत करने के लिए, और बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें सर कोई शक संदेह नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, जो भी आ रहे हैं, छोटे ले या बड़े ले, सर कंपनी से ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। बस जो असली पॉइंट था सर मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है सर, पर अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, काम ही कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं। बिल्कुल, हमें काम करना है तो सही लोगों के ऊपर करना है, और जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है, अवेयरनेस बढ़ाना है, ताकि वो विश्वास करेंगे और पेशेंस रखेंगे, ताकि उनका नुकसान ना हो। वो भी तो हमारी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे सर। और आपने तो एक बात कह दी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, हमारे हाथ में सब कुछ है, तो हम ही करके देखते हैं सर इसे। अब किसी के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं, ये सब कुछ किसके हाथ में? मार्केट के हाथ में। अगर मार्केट में 100 लोग बोल रहे हैं मेरे मर्जी से मैं $1000 पे कॉइन बेचूंगा, आपको क्या करना है? तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हर कोई बोल रहा है नहीं, मैंने तो 50,000 में खरीदा, मैं क्यों बेचू 1000 में? मैंने 10,000 में खरीदा, मैं क्यों बेचू 10,000 में, 1000 में? तो फिर ऑटोमेटिक मार्केट हमारी सुनेगा। चलिए सर, ये डिपेंड करता है हमारे अपने खुद के मानसिकता के ऊपर, सोच के ऊपर। अगर हम मार्केट को समझ रहे तो फिर हम पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन हमें मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर हमारे मन में डर बना रहेगा और हम कोई भी रेट में उसको बेचने के लिए तैयार हो जाए। आज क्रिप्टो करेंसी एक समुंदर है। मान लो पूरे दुनिया के अंदर हर किसी के पास, जितने भी लोग क्रिप्टो में बिटकॉइन या इथेरियम है, अब हजारों लाखों करोड़ों लोग सुबह से शाम तक क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें लाखों करोड़ों लोग होंगे जो क्रिप्टो को लॉस में बेच रहे हैं। अब वो तो समुंदर है, किसी को पता नहीं चल रहा है कौन लॉस में बेच रहा है और कौन प्रॉफिट में ले रहा है। अब आज की डेट में जो खरीद रहा है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो तो प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। लेकिन जिसने 1 साल पहले खरीदा है और वो आज बेच रहा है, अब वो कौन सा ये सोचेगा कि मेरा तो प्रॉफिट हो गया? वो तो सामने देख रहा है 50 लाख का बिटकॉइन मैंने अभी 15 लाख में बेचना है, तो नुकसान तो हाथ से करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास सर। इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी अगर हमें पॉजिटिव व्यू से दिख रही है तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर अपॉर्चुनिटी हमें समझ में नहीं आएगी। तो थोड़े से पेशेंस रखेंगे तो शायद उसमें लोगों का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कंपनी के बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स रनिंग में आ जाएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। लेकिन अल्टरनेट जब तक क्रिप्टो का मार्केट प्लस में नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सुधीर थपियाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर आप? गुड गुड, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। सर बेसिकली हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा अभी जो सज्जन बात कर रहे थे उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। और हम लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने अपने अड़ोस पड़ोस के सिटीज में निकलना शुरू कर दिया है सैटरडे संडेज में। और मैक्सिमम लोगों को मतलब मैं यही जान रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी इतने साल से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं, कि हमने प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया है या सामने वाला प्रॉपर नॉलेज नहीं लेना चाहता है। मैं आपको एक छोटा सा, जैसे भी सर बता रहे थे, ऑब्वियसली जेन्युइन सभी के कंसर्न हो सकते हैं, बट परसों मैं एक सिटी के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा था और वहाँ एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। जब उनको पूरा प्रेजेंटेशन मैंने दिया, उसके बाद वो कहने लग गए जी आपके प्रोडक्ट की तो बड़ी नेगेटिविटी मार्केट में है। सर बिल्कुल होगी, हो सकता है। मैंने कहा सर मार्केट है। मैंने कहा क्या सुना है आपने, ये कॉइन तो 1 लाख तक गया था और आज 2,000 पे भी है, 1,500 भी है। मैंने कहा सर बिल्कुल है। सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे सिर्फ एक चीज कहा, मैंने कहा सर आप बिटकॉइन को जानते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा सर 65 लाख का बिटकॉइन अगर आज 15 लाख पे है और हमारा कॉइन अगर 1 लाख का अगर 2,000 पे आ जाता है, तो आप जस्ट एक चीज जो मैंने कहा मैं 5 मिनट आपको बताने वाला हूँ, अगर आप तो सही ढंग से समझ जाएंगे, जो नॉलेज लोगों के पास नहीं है, तो शायद आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास जो मिंटिंग फार्म है ये आपके कॉइन को 6 टाइम्स बना के दे रहा है। तो आफ्टर 1 साल आपके पास 7 कॉइन हो गए, और 7 कॉइन अगर आपके पास आ रहे हैं $1 लाख के हिसाब से, तो आपका ऑलमोस्ट एक कॉइन $15,000 का हुआ, 15 7 105। तो आपका मार्केट जिस दिन 2,000 से 15,000 पे चला गया, आपका एट पार आ गया है कॉइन। और 16,000 से ऊपर आपको कितना प्रॉफिट करना है वो आपको देखना है। 20 पे बेचना है, 25 पे बेचना है, 50 पे बेचना है, बट आपको 1 साल तो रुकना पड़ेगा।
अल्टरनेटली बिटकॉइन जो मदर करेंसी है, जो आपने 15 लाख पे आज ट्रेंड कर रही है, 65 लाख तक जाते जाते तो आपका जो मिनिमम वो है वो बैलेंस होएगा, और 65 के ऊपर जब जाएगा तब जाके आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो आप ही खुद बताइए मुझे कौन सा बेटर ऑप्शन है। मैंने कहा एक कम्युनिटी मार्केट में वो है जो लोगों के पैसे लगा रही है, कोई भी हो सकता है, हम भी उस पे हैं, और उनको फॉल्स कमिटमेंट कर रही है। मैंने कहा सारा का सारा जो मार्केट है, ये फॉल्स कमिटमेंट जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम आ रही है। जो जेन्युइन कमिटमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ कि मैंने एक बार भी आपसे कहा कि आपका 1 रुपया 5 रुपया हो जाएगा। मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, कोई भी क्वाइन, बिटकॉइन का तो आज भी ये पता नहीं कि उसका ओनर कौन है, वो कंपनी है या सतोशी नाकामोटो किसी इंसान का नाम है, किसी कंपनी का नाम है। ये जो सेकंड सबसे बड़ा क्वाइन है इथेरियम है, या टॉप 10 करेंसीज में रिपल है और ट्रॉन है। आप जानते हैं कि अगले 5 साल का प्रोजेक्ट क्या है? कोई भी इंसान आपका सीईओ आके बता रहा है कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, क्वाइन की वैल्यू क्यों बढ़ेगी। हमारे सीईओ लास्ट 6 साल से हर मंडे या अल्टरनेट मंडे को आके हम सारी कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं। उसमें से कुछ प्रोमिसेस जल्दी पूरे होते हैं, कुछ प्रोमिसेस बाद में पूरे होते हैं, बट सामने तो दिखता है। तो मैंने कहा अगर आप टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, सिस्टम पे बिलीव करते हैं, बाकी सब चीजों पे बिलीव करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर आने का और एजुकेट करने का। हमारे यहाँ लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं लेना चाहते। आज बड़े बड़े स्कूलों के अंदर लोग करोड़ों रुपए अपने बच्चे की फीस दे रहे हैं, और वहां पर ये भी गारंटी नहीं है कि 10 साल पढ़ने के बाद या 15 साल पढ़ने के बाद बच्चे को 10,000 की भी नौकरी मिलेगी। आप इस इंडस्ट्री के अंदर जब पैसा लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं? मैंने कहा भावनाओं पे लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, नॉलेज पे लगाएंगे तो कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि बहुत सारा है, बट कन्वर्टिंग ऑब्स्टिकल इनटू अपॉर्चुनिटी इस समय पर बाजार के अंदर कम है, तो हमारे पास बहुत बड़ा मौका है काम करने पर। हम इस काम को कर रहे हैं। जैसे आप कहते हो हम किसी से 1 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम 11,000 का फार्म कह रहे हैं। छोटा फार्म लीजिए, कॉइन को स्टेक कीजिए, और अल्टीमेटली अभी जैसे सज्जन भी बता रहे थे, एक्स की तो कोई है ही नहीं ना सर। अल्टीमेटली एक्स को तो आपको कन्वर्ट अल्टीमा में ही करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आप अल्टीमा को तो मिंट कर रहे हो। एक्स को 1 साल बाद जब आप पूरा मिंटिंग हो जाएगा तो आपको उसको अल्टीमा में ही मिंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं उसमें, एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं, तो अल्टीमा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो एक मौका हमारे पास जो 4.5 अल्टीमा के जिसके पास फार्म बचा हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई करके अगर 7 टाइम्स कोई ले रहा है, जो आज करंट रेट है 6.9 आज से शुरू हो जाएगा, तो ये बेटर ऑप्शन है। बट अगर हम प्रॉपर एजुकेट करें, और जैसे आपने कहा कि अच्छी कम्युनिटी को करें, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर, ये गवर्नमेंट का डाटा है, एक्चुअल डाटा इससे ज्यादा हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है। प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर आपकी टीम में 3.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, और अगर हम इसमें एक्टिव लोगों की संख्या देखिए तो वो 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। आप अगर लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चलते हैं, मान लेते हैं 50,000 भी है, तो अगर हम अपना सेलेक्ट उन्हीं लोगों को करें जिनको क्रिप्टो की नॉलेज है, जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में सुना है, जिनको इस इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिवनेस आती है। मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत ये कहता हूं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर भविष्य दिखता है तो हम बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों की तरह कि ये फ्लूक है, ये हवा का बिजनेस है, तो आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम उन क्रिप्टो ही इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करें और उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन दें विदाउट एनी फॉल्स कमिटमेंट, क्योंकि 1 साल बाद भी हमने मुंह दिखाना है, 2 साल बाद भी मुंह दिखाना है, तो हम जितने जेन्युइन तरीके से बात करेंगे, और लोग आज भी सिंसियरिटी को देखते हैं, जेन्युइनिटी को देखते हैं और सामने आते हैं। एक चीज तो सर ये थी बढ़िया प्रेजेंटेशन लगा, मतलब पर्सनली मैं हर हफ्ते उनका देखता हूँ जब भी आता है, मतलब जिस कॉन्फिडेंस के चीजों के साथ, प्लैटिन वर्ल्ड के, ये प्लैटिन ट्रैवल के बारे में, कर रहे हैं उसमें नहीं आते, और उजूल फजूल यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी हम से काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास बहुत मौका है अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 साल तक मत देखना, 1 साल में तो मिंटिंग पूरी आएगी, 2 साल वेट करो, और नेटवर्क करना है तो अगले 5 साल लेकर 10 साल का आप हमारे साथ विजन बनाइए। 1 साल के लिए आना चाहते हो मत आओ, 2 महीने के लिए आना चाहते हो मत आओ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको 2 महीने, 6 महीने या साल भर में करोड़पति बना दे। हाँ, 5 साल रहोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, मीटिंग्स करोगे, तो आप इसमें जरूर एक बहुत अच्छा फ्यूचर। थैंक यू सर। एक्सेलेंट सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन अपने सजेशंस दिए और अपने सच्चाई बताई, क्योंकि ये सब कुछ आपके पास भी जो नॉलेज आया है वो अपने एक्सपीरियंस है। आप भी इस प्लेटफॉर्म को कि पिछले कुछ सालों से देख रहे,
और आपने बहुत ही स्लोली इसके ऊपर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश की और आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ गया, आपने मार्केट को भी समझ लिया और इस प्लेटफॉर्म को भी समझ लिया। यानी जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, शुरुआत के समय में हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं था किसी के पास। हम शेयर मार्केट में कभी नहीं गए थे, हम डायरेक्ट क्रिप्टो बाजार में आ गए तो हमें क्या लगा कि यहाँ तो लोग रातों रात आमिर बन रहे, चलो हम भी आजमा लेते, और फिर ऐसे लोगों को हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाया, इस इंडस्ट्री में लाया। तो अब जो हमें मार्केट की सच्चाई सामने आ रही है, तो यही एक एक्सपीरियंस है जो हमें सिखा सकता है, और हमने अगर इससे सीख लिया तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बड़ा मौका बन सकती है। लेकिन अगर हमने इसको नहीं सीखा या नहीं समझ लिया तो फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा सकती है। यानी इस इंडस्ट्री में हम काम नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा, लेकिन जो समझेंगे वो काम करेंगे, उनका प्रॉफिट होगा। तो हमें इस इंडस्ट्री को समझना है एज अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आने वाले समय का सब्जेक्ट है। अब तो इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। आज से 12 साल पहले क्रिप्टो बाजार स्टार्ट हुआ, पिछले 4-5 साल के अंदर इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। अभी भी किसी देश की सरकार ने इसको रेगुलेट नहीं किया है। 195 कंट्री में से 4-5 कंट्री को छोड़ दिया तो 190 कंट्री अभी भी इसको स्टडी कर रही है। जब अगले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया इसको रेगुलेट करेगी और तब तक हम इस मार्केट को समझेंगे, तो हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा इस इंडस्ट्री से एक अच्छा पैसा बनाने का। तो ये पेशेंस का ही काम है, मार्केट को समझना है, एक मैच्योरिटी लेवल के साथ हमें इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ना है, इस इंडस्ट्री के साथ काम करना है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो हम अपने जिंदगी में जो सपने पूरे करना चाहते हैं, आज तक हमने जो भी काम किए उससे नहीं हुए, अगर ये इंडस्ट्री हमें मौका दे रही है तो इंडस्ट्री के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ना कि ये इंडस्ट्री हमारे हिसाब से चलेगी। अगर मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है, और आप मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा सपना तो अब रातों रात पूरा होना चाहिए, जो 10 साल में नहीं हुआ तो रातों रात कैसे होगा, राइट। अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो आपको फिर वहां पे भी थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़े पेशेंस रखने पड़ेगा, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस हम सबके पास है, ये पिछले 2-4 साल का एक्सपीरियंस है। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके जो सीख रहे हैं, उससे हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, ये इंडस्ट्री आने वाले समय में कैसे चल सकती है। अब हम सब लोग अपने एक्सपीरियंस से गाइड बनने वाले, जो आने वाले समय में हम लोगों को गाइड करेंगे कि हमने क्या गलतियां की थी, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हो सकता है कि हम नए थे इसलिए ज्यादा गलती हमसे हुई, उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ा, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो लोग आएंगे उनको इतनी गलतियां नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सबके पास वो एक्सपीरियंस है। लेकिन उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बिजनेस हमारा बढ़ेगा। लेकिन हम इस चीज को अगर नेगेटिव ले लेते तो फिर ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। केशव रजक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी। केशव रजक, कोरबा, छत्तीसगढ़ से सर। हाँ जी सर, अपने पास चैलेंज ये है सर कि हम मार्केट पे तो जा रहे हैं, तो सजेशन ये दीजिएगा मुझे कि आज मैं जिस रैंक में हूँ उस रैंक में हम किसी का डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे अब रैंक में है। मेरे पास अभी क्या हुआ, दीपावली से जस्ट पहले कुछ लोग मेरे पास आए, मैं उनसे बातचीत किया, सारी चीज किया, ज्वाइन होने के लिए तैयार भी हो गए। अब उनका जो डिमांड था, अब मेरे से तो मैं साफ बोल दिया कि मैं आपका डिमांड को पूरा, हाँ ये है कि मैं आपके साथ फील्ड में जाऊंगा, सारे सपोर्ट करूंगा, ये सारी चीजें हुए, तैयार हो गए। अब वहीं पर मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वहीं पर आए, उनके डिमांड को पूरा किए, उनको पैसा भी ट्रांसफर कर दे कि चलो आप लोग फील्ड पे जाओ, मैं कर रहा हूँ सारी चीज। तो वो यहाँ से मेरे से कन्वर्ट होके वहां पे चले गए, पहला। दूसरा ये भी है कि कुछ बंदे ज्वाइन होने के बाद भी उनको दूसरा जो सीनियर है उसको कन्वर्ट करके अपने ही इधर ले आए। तो इसके लिए क्या करना है सर? देखो, ये जो आपके क्वेश्चंस है इसको आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन बोलते हैं। यानी आप मार्केट में जाते हैं, राइट, आप किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं और सेम कंपनी का प्रोडक्ट या सेम इंडस्ट्री में कोई और प्रोडक्ट लेके कोई और बंदा उसके पास पहुंच जाता है, और वो उसको लालच देता है और वो उससे प्रोडक्ट खरीदता है। तो इंसान हमेशा अपने खुद के बारे में सोचता है, राइट, कि मेरा फायदा कहां से हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने उसको अनइथिकल यानी गलत प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट रिकमेंड किया है
यस, तो वो तो उसका तो नुकसान तो उस सामने वाले को भी होगा और उसको भी होगा, दोनों को होगा। क्योंकि आप किसी के साथ आज गलत बोल के, जो अभी एक्सपीरियंस हमारे सामने पिछले 1 साल भर का, कि हमने लोगों के साथ थोड़े से गलत कमिटमेंट किया, उनको लालच दिया, या हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमसे गलती हो गई, राइट। अब उसके नतीजे हमारे सामने कि हम आज कितने पैनिक है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल भर के अंदर ये गलती अगर हमने नहीं की होती, पेपर पे लोगों को कैलकुलेशन नहीं दिया होता कि ये अब रेट चल रहा है, तुम ये मिंटिंग आएगा और ये रेट के हिसाब से इतना पैसा आएगा और साल भर में इतना पैसा होगा। अब जिसने 1 लाख रुपया लगाया हो तो बोल रहा है साल भर में 10 लाख रुपए का कैलकुलेशन पेपर पे दिखाया था। अभी तो पूरे साल में 1 लाख रुपया नहीं बन पा रहा है, 7 गुना हमारा अपॉइंटमेंट होने के बावजूद, राइट। तो वो जो डिफरेंस हमारे सामने, जो प्रैक्टिकल हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, तो मार्केट के अंदर लोग अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने पिछले साल भर के अंदर किए, अनजाने में किए, हमने कोई इंटेंशनली नहीं किए। हमने जो कैलकुलेशन बताया करंट रेट के हिसाब से बताया, हमें लगा कि इस तरह से रेट चलेगा, लेकिन मार्केट के हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो आज जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको उनके परिणाम पता है, वो उनको रातों रात अमीर बनना है। जैसे मैंने कहा कि 25 हजार की नौकरी मैं कर रहा हूं और मैं कोई साइड बाय साइड दूसरा काम करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे 25 हजार के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं सोचूंगा नहीं, मैं पार्ट टाइम काम करके 5 लाख कमाऊंगा और 10-12 घंटे की नौकरी करके 25 हजार कमाऊंगा, तो फिर उसके लिए चोरी बनना पड़ेगा। और जो आज इस तरह के वो काम कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, वो बिल्कुल चोर है। उनमें और चोर में कुछ फर्क नहीं है, और उनकी चोरी आज नहीं तो कल खुली हो ही जाएगी, सामने आ ही जाएगी। यानी जिसने कोई किसी के साथ गलत कमिटमेंट किया, वो कल फुलफिल नहीं करेगा तो वो भी आके तो रोना शुरू करेगा। तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने इथिकल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए महीने का, आपको 5 लाख नहीं चाहिए। तो बोलो भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इस तरह से काम करता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर आपका सपोर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म का, राइट। लेकिन आपको अगर कोई लालच दे रहा है तो आपका स्वागत है, आप उनके पास चले जाओ, क्योंकि 150 आबादी का देश है। बोले ठीक है, आपका टेम्पररी नुकसान हुआ, राइट, लेकिन जब वहां पे वो धोखा खाएगा तो दोबारा उसको कौन याद आएगा? भगवान याद नहीं आएंगे, आप आओगे। यस सर, मैं बोल दिया सिस्टम पे ही काम करूंगा, अदरवाइज सिस्टम से, अगर आपको सिस्टम सीखना है तो यस सर के टीम में आइए, उसका मीटिंग अटेंड कीजिए, सिस्टम सीखिए सिस्टम से, अदरवाइज मैं कोई भी आपका कमिटमेंट पूरा नहीं करूंगा। सिस्टम में रहेंगे सारे चीज पूरा करूंगा। हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमें रिजल्ट, एक एग्जांपल ले लो ना, हम जब किसी शोरूम में चले जाते हैं, राइट, कभी कभी तो हम ऐसे जाते हैं टाइम पास करने के लिए जाते हैं, और वो जो बेचारा वहां पे मेहनत कर रहा होता है वो ईमानदारी से मेहनत करता है, और हम तो टाइम पास के इंटेंशन से जाते हैं, राइट, और हमें कुछ नहीं लेना होता है, हमारे जेब में पैसा भी नहीं होता है। लेकिन वो जो सेल्समैन है या उस दुकान का मालिक है, वो ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको ये नहीं पता है कि आप ले आए हो नहीं आए हो, वो तो उसकी जिम्मेदारी है। तो सेम जिम्मेदारी यहाँ पे हमारी बनती है कि हम जब मार्केट में जाएंगे, कौन क्या इंटेंशन से हमारे पास आ रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमने ईमानदारी से अपना काम करना है। तो उसके जो रिजल्ट्स है वो लॉन्ग टर्म में हमें मिलेंगे। जब आपका मार्केट में फेस वैल्यू अच्छा होगा, तो जब भी किसी के साथ कुछ गलत होगा तो दोबारा उसको अगर लगेगा कि मुझे उस इंसान के पास जाके काम करना चाहिए था, प्रोडक्ट लेना चाहिए था जो सही था, तो वो जो मेहनत है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। उसका रिजल्ट भले देर में मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो बिल्कुल अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, जिनको अनइथिकल प्रैक्टिस करनी है उनको करने दो, राइट। उसके परिणाम भी बाद में वैसे होंगे, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को गलत कमिटमेंट करता है तो वो कमिटमेंट कभी फुलफिल नहीं होती है। यस सर। तो ये तो टेम्पररी नुकसान होगा आपका। आपको दिख रहा है कि आपका एक सेल था जो आपके पास आना चाहिए था, किसी और के पास चला गया, लेकिन उसका पछतावा बाद में दोनों को होने वाला है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ अनइथिकल प्रैक्टिस की है। एक लालच में चला गया और एक ने लालच दी। यस सर। इसके अलावा और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी तो है सर, कुछ प्लेटिन वर्ड के बंदे भी मिले हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या पीएलसी अभी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो मैं बोला कि अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा सीनियर से। बोला तो क्या बिक रहा है सर पीएलसी? प्लेटिन वर्ड के बंदे मिले और वो आपको पूछ रहे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। यस सर। उनको खाली जवाब देना चाहिए था ना। आपने खरीदा है तो आप खुद बेच के देखो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। उसको खरीदवा के छोड़ दिया सर, उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, यानी कोई ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं सपोर्ट भी किया हूँ,
अभी जैसे हैकिंग वगैरह हुआ उसमें भी, तो उनको खाली परचेज करवा दिए हैं, ना उसको फोन करते हैं ना उसका फोन उठाते हैं। तो जब मेरे से पता चला कि आप प्लेटिन वर्ल्ड में कर रहे हो, तो मैं उसको सारी चीजें बताया, ऐसा ऐसा है, हाँ इसके लिए मैं जरूर आपका प्रश्न को रखूंगा और मैं पूछ के बताऊंगा। बोलो। अब देखो, किसी को खाने में जहर डाल के दोगे तो उसको क्या पता है आपने क्या डाला है। अगर उसने खा लिया तो उसको मरना ही है ना। तो गलती किसकी है? देने वाले की है। यस राइट। लेकिन अगर गलती से आपने ले भी लिया है तो जिम्मेदारी किसकी है? अपने खुद की रहेगी। तो हमारी भी बनती है ना कि हमने अगर प्रोडक्ट को बाय किया है तो प्रोडक्ट के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी रखनी भी तो हमारी जिम्मेदारी है। यस सर। वो जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे। बस 6 महीना साल भर के बाद कोई रास्ते में मिल गया तो उसको पूछ लेंगे। देखो उसको प्रॉपर धर्म प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी यूपी हापुड़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। सर काफी अच्छी बातें आज मतलब हुई हैं। जैसे आप रेट के बारे में भाई ने बात किया था, वो भी बहुत अच्छी बात लगी। सजेशन दिया लोगों ने, ये भी बहुत अच्छी बात लगी। मैं अपना पर्सनल व्यू रखना चाहता हूँ कि मुझे अभी मात्र 1 महीने के आसपास हुआ है। ओके। और इतनी नॉलेज मुझे मिली है कि शायद 2 साल 4 साल में लोग नहीं कर पाए होंगे। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर व्यक्ति पर डे जूम पे आता है, आदमी जूम पे पर डे आता है, वेबिनार सुनता है, तो मुझे लगता है कि आप उसको जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये है, मैं कहानी के माध्यम से समझाऊंगा इन लोगों को, जो कम्युनिटी के लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए सर। ये क्या है कि ये जो प्लेटिन वर्ल्ड है, तो जो है कि जो कहते कर्म की भाषा और नसीब की भाषा। हमारा कर्म में कितनी शक्ति है और नसीब में क्या शक्ति है। तो ऐसी एक कहानी थी कि एक व्यक्ति को जो है वो भीख मांगने की आदत पड़ गया। जो आदमी समाज में रहते हैं, तो कोई वहां क्यों करते हो, भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है, ठीक ठाक काम करने का मन दिया है समाज के लिए। वो बोलता है कि मेरे पास कमाने का कोई धंधा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि चलो आप ऐसे करो कि जो है मैं आपको एक संख दे देता हूँ, और आप क्या करोगे कि आपको कितना खर्चा चाहिए पूरे दिन के लिए। वो बोलता है मुझे 5 रुपए पर डे अगर मिल जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा सारा। बोले ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ इस चीज को। और आप मुझे काम क्या करना है? बोले काम आपको ये करना है, समाज के लिए, भलाई के लिए काम करना है। बोले ठीक है सर, मैं वो भी कर लेता हूँ। तो वो जाता है, ठीक है, 5 रुपए पर देना शुरू कर देगा ये। वो जाता है बाजार में, जाके जो है जलेबी देखता है, जलेबी की दुकान पे जाके उसका जी ललचा जाता है। और जलेबी के साथ में जाके जो है वो उससे पूछता है दुकानदार से कि मुझे जलेबी दे दो। बोलता भाई पैसे दे दो। बोले तो वो उसको दिमाग में आता है कि 5 रुपए वाला मंत्र तो मेरे पास में है। वो शंख निकालता है और शंख से बोलता उसको 5। तो शंख महाराज ने उसे देता है, वो जलेबी लेके खा लेता है। और पास में क्या है, एक दुकानदार की घरवाली थी, वो देख रही थी कि मेरा पति सुबह शाम तक दुकान खोलता है और रुपया 2 रुपया 4 रुपए कमाता है मुश्किल से। पैसे भी लगाया है, इतना पैसा अर्न किया है, और उसके बाद जो सुबह शाम तक पर डे मतलब रूटीन करना पड़ रहा है। ग्राहकी नहीं लगता है। उसने उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, उसको बड़ा सम्मान किया और अपने घर पे इनवाइट किया उसको। और उसके मन में चोरी का भाव आ गया, तो उसने पूरा सम्मान किया। बोले कि भाई महात्मा जी मेरे बहुत बड़ी पावर थी कि भाई यहाँ पे जलेबी भी मिल गया और ये भी मिल गया, और यहाँ सम्मान के जरिए पैर पकड़ रही है, मेरे हाथ जोड़ रही है। और उसको रात को बड़े खातिर पानी उसने किया। तो फिर बाद में क्या होता है कि रात को वो सो गया, उसने क्या किया, उसके झोले से जो है थैले से उसका शंख निकाल लिया, उसमें दूसरा डाल देती हैं वो। अब वो आगे सुबह जो वापस जाता है तो सारे दिन जो क्या करता है, पूरी अच्छी समाज के लिए अच्छा काम करता है कि भाई इससे ये आपका ये फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, वो लोगों को गाइड करता है। तो आगे क्या होता है कि सुबह से शाम हो जाती है, भूख लगने लगती, फिर महाराज के पास में हाथ जाके बोलता है कि शंख महाराज मुझे 5 रुपए दे दो। अब वो शंख तो नकली हो गया, डुप्लीकेट हो गया, जिसमें पावर थी, शक्ति थी, वो चला गया उसके पास से। तो वो शंख महाराज बोलता है उसको तो कि बेटा कि कितने रुपए चाहिए आपको। तो वो कुछ नहीं बोलता है कि भाई मुझे 5 रुपए चाहिए। बोले मैं आपको नहीं दे पाऊंगा।
तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वो फिर दोबारा से भीख मांगना शुरू कर, संघ को फेंक दिया क्योंकि उसके अंदर पावर शक्ति नहीं थी। और फिर कुछ समय के बाद में फिर भिक्षावृत्ति करने लगा, फिर दोबारा साधु महात्मा फिर उसको मिलते हैं। एक गलत राह पे आया वही बंदा जो मैंने पहले संकेत दिया था उसको, अब वो उसको समझाते हैं तो वो समझ नहीं पाता है। वो बोलता है नहीं मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं पहले आ चुका था, आपने ये मंत्र दिया था, ये काम आपने बताया था, मैंने वो किया था, एक दिन उसने 5 रुपये मुझे दिया था। अब ये ज्ञानी लोग जो है, जो समझदार लोग हैं, जो अनुभव से सीखते हैं, उन्हें सब समझ में आ जाता है इसने कुछ गलत किया है। तो उसने कहा कि बेटा अभी तुम ऐसे करो, ये शंख ले लो, अभी मैं तुम्हें 100 रुपये वाला देता हूँ, तुम इससे 100 रुपये मांगोगे तो 100 रुपये आपको दे देगा। और जहाँ जहाँ आपने पहले कहाँ पे किया था उसके पूछा उसके बारे में डिटेल में, उसने बताया मैं बाजार में गया था, जलेबी खा फर्स्ट डे, उसके बाद एक मुझे कोई बनिए की घरवाली थी, उन्होंने दुकान पे आमंत्रित किया, अब मुझे पूरा सम्मान किया, तो वो समझ गया उसने चोरी कर लिया है इसका। वो तो बोले कि आपको सेम ये मतलब ये दोबारा से करना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। वो दोबारा जाता है बाजार में, वहीं पे जाके बोलता है शंकर मुझे 100 रुपये दो। तो शंकर बोलता है 100 नहीं बेटा 200 ले। वो बोलता है कि शंकर मुझे 200 रुपये दे दो। शंकर बोलता नहीं 200 नहीं बेटा 400 ले। और इतनी भी जो बात चल रही होती है वो बनिए घरवाली आ जाती है, बोली पहले तो 5 रुपये वाला मैटर था यहाँ पे, ये तो बड़ा महात्मा बहुत तेज निकला कि आज पहले 5 रुपये वाली बात होती है, 100 की बढ़ के 200 को कह रहा है। अच्छा 200 की बढ़ के, और फिर उसको मान सम्मान खातिर पानी करती है, रात को 5 रुपये वाला संघ उसको वापस दे देती है, और जो है 200 वाला उसको जो निकाल लेती है। अब वो बाजार में सुबह निकलता है, अब उसकी घरवाली क्या करती है, बनी घरवाली, वो उससे बोलती है कि बेटा हमें 5 रुपये दे। वो बोलते 5 नहीं बेटा 10 ले, और 10 के बढ़ के 200 ले। मतलब कहते कहते क्या हुआ, वो काफी चीजों को मतलब डबल करती चली गई। तब शंकर महाराज उससे बोलते हैं कि भाई कि आपको जितना चाहिए उतना मांग लो। बोलते आप मुझे 1000 दे दो, 2000 ले लो। तो वो बोलते हैं कि मतलब आप कुछ दोगे भी, बातें करते रहोगे। तो शंकर महाराज बोलते हैं कि बेटी हम जो है डुप्लीकेट संघ हैं, हम बिल्कुल बातें करते हैं, देते कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो प्लेटिन वर्ल्ड की जो ताकत है, जो नॉलेज है, उसको हम शेयर नहीं कर रहे हैं। कि हम सिंपल सी भाषा में बात ये करें कि हमें एक चूक दिया गया है कि जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, कि हम एक भी कॉइन लेते हैं तो हमें क्या करते हैं, इसको जो 6 टाइम या 7 टाइम जो इसको मतलब इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो बाजार की भाषा जो बताते 5 गोल्डन रूल है कि भाई जब डाउन में हो तो हम खरीद सकते हैं। तो एक बहुत गोल्डन एक हमारे पास चांस है कि हम उसको जो फार्म को बाई कर सकते हैं, उसमें कोई उस पर मिंटिंग के लिए डाल सकते हैं। तो ये इतने समय में मतलब हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम दुनिया भर की बातें करते हैं, यहाँ पे आकर के एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि हर व्यक्ति इसको बोले कि भाई आप जूम पे आओ, और जूम पे इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है हमको, हम बहुत बड़े फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर मेरा तो व्यू यही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थोड़ा सा नेटवर्क बीच में ब्रेक हो रहा था, तो जो स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से बीच में समझ में नहीं आ रही थी जी। राइट, दोबारा एक बार, और जब भी आपका नेटवर्क सही रहेगा तो नेक्स्ट टाइम स्टोरी और एक बार सुना सकते हैं आप। हम कोई ना कोई चीज को कंपेयर करके ही चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, और एग्जांपल से हमें चीजें समझ में आती है। जी सर। तो हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में आ गए, हमारे सबके पास, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में थे, हमने टूथपेस्ट साबुन शैम्पू बेचा, राइट। हम नौकरी करते, हम छोटा मोटा बिजनेस करते, लेकिन हमने अपने लाइफ के अंदर इतना पैसा नहीं कमाया कि उस पैसे को बचा के हम फ्यूचर के लिए रख पाएंगे। इसलिए हम शेयर मार्केट में कभी गए नहीं। अब क्रिप्टो बाजार शेयर मार्केट की तरह है, और जब हम शेयर मार्केट में गए नहीं और डायरेक्ट क्रिप्टो बाजार में आ गए, तो शुरुआत में तो हमें थोड़े से धक्के पड़ेंगे मार्केट को समझने तक, और ये पिछले 2-4 साल के अंदर हमने थोड़े से धक्के खाए, लेकिन उसका बेनिफिट भी सबसे ज्यादा हमें मिलेगा अगर हमारे पास पेशेंस होंगे। क्योंकि जो हमने सीखा है उसको अगर हमने यूज किया फ्यूचर में, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन हमने कोई ज्ञान लिया है, एक्सपीरियंस से लिया है, और उसको हमने यूज नहीं किया मार्केट के अंदर, तो हमें उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो जो भी एक्सपीरियंस हमारे सबके पास है, उस एक्सपीरियंस के साथ हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जो भी मान लो पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न आपको अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपके पास है, जो डिग्री आपको मिली है उसके बदले में, वो आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट 50-60 साल से इंडिया में चल रहा है, आज भी 10% लोगों को इंडिया में समझ में नहीं आता 50 साल के बाद। तो ये इंडस्ट्री 1 साल में 6 महीने में कैसे समझ में आएगी? तो इसमें भी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हमें देखना बहुत जरूरी है। आज हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मार्केट की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है अगले 20-25 साल 50 साल तक, तो कितना बड़ा बिजनेस हमारे हाथ में आ सकता है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो इस इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना जरूरी, थोड़े पेशेंस रखने भी जरूरी है और मार्केट से सीखना भी जरूरी है, राइट। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बार बार ये बोला था कि आप इतना अमाउंट लगाते हो, इतने फार्म लेते हो, तो आपको क्या है हर महीने से मतलब इतना अर्निंग आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास प्रेशर है वो आपको रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा आपके पास से। तो मैंने, क्योंकि मैं जूम की पावर से जुड़ा था, उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा था, मैंने उनको ढूंढा था। मेरा किसी के पास चला गया था ऐसा पता करने के लिए, तो मुझे ये भाषा समझ में आ गई थी कि यहाँ पे जो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और ये एसेट्स जो है ये इन फ्यूचर है, ये वर्तमान का नहीं है, अभी का नहीं है, महीने 2 महीने 6 महीने का नहीं है। ये इस भाषा को मैं समझ चुका था। तो मैं उनको बार बार ये बोलता था कि सर ये वर्ड जो आप बोलते हो कि आपको बहुत नुकसान देने वाले हैं, आप इन वर्ड को नहीं बोलो, आप उसको यही बोलो कि भाई आपको साल 2 साल 4 साल के लिए पेशेंस रखना पड़ सकता है। तो अभी रेट अगर आ जाता है वो एक अलग चीज है, वो आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, उस बाजार के हाथ में है। तो मैंने क्या किया, मैंने फार्म बाई किया, उसके बाद में जो है उसको फार्म को लोड किया। तो बीच बीच में भी उन्होंने बाद में ये बोला कि आप हर महीने इतना निकाल सकते हो, अभी रेट ये चल रहा है आप इतना निकाल सकते हो। मौला मैं इस एसेट्स को जो कभी भविष्य में जो है अभी साल 2 साल 4 साल के लिए निकालने का 1% मेरे मन में नहीं है। तो मैंने 3000 के USD से मैंने उसको परचेज किया था, नीचे पर डाउन चला गया, 750 हो गया, 1000 गया। सर मैं अभी बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, अब वो उनका व्यू है कि भाई वो किस तरीके गाइड कर रहे हैं, मैं किस तरीके समझ पा रहा हूँ, क्या उसको क्या समझ पा रहा हूँ, क्या आगे मतलब मेरा फ्यूचर है, मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे भी अपना समझ बुद्धि लगाना पड़ेगा उसमें जाकर के। तो जैसे कल की बात है कि मुझे मालूम हुआ कि भाई इसकी फार्म की क्या है, मिंटिंग भी घटेगी, और दूसरा क्या होगा PLCX में जो है जो फार्म का साइज है वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे ये लगा कि भाई मेरे पास एक गोल्डन चांस है कि आज ये मैं फार्म ले लेता हूँ, तो जो फार्म मुझे कल 22,000 का पड़ेगा मुझे आज 11,000 में पड़ जाएगा। एक विकल्प ये भी है, एक रात में मुझे क्या डबल देना पड़ेगा, मिंटिंग भी गिर जाएगी। तो मैंने क्या किया, PLCX के लिए जो है रात में किसी व्यवस्था किया, एक फार्म मैंने बाय किया। तो ये इन चीजों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन जूम की पावर है, जूम से हमें बहुत सी चीजें सीखने का अवसर मिलते थे, अब मिलेंगे आगे जाके। नहीं ये पावर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग आते हैं और जिनके पास अपना अपना एक्सपीरियंस होता है वो अपने एक्सपीरियंस को सामने बयान करते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक अलग व्यू होता है और अलग अलग लीडर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब वो नॉलेज हमारे पास होता है तो उस नॉलेज के साथ अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हम सबने बाइक और कार को देखा है, किसी के पास बाइक होगी, किसी के पास कार होगी, या अगर बाइक या कार नहीं भी है तो हमने उसको देखा है। तो बाइक या कार के अंदर एक स्पीड मीटर होता है जो एक डिस्प्ले के अंदर होता है, यानी उसके अंदर 10 से लेके 100, 150, 200 तक का स्पीड मीटर का काटा होता है, राइट। यानी गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है। लेकिन जब वो गाड़ी हम खरीदते हैं और उसको हम रोड पे चलाते हैं और हम ये समझते हैं कि कंपनी तो 200 के लास्ट स्पीड तक का यहाँ पे काटा रखा है तो मैं 200 पे चलाऊंगा, तो क्या होगा उसका हाल। अब आपको जो गाड़ी दी है उसका जो स्पीड है वो आपको समय के हिसाब से उसको कम ज्यादा करना है। तो ये किसका काम है, ये हमारा काम है, कंपनी का काम नहीं है। कंपनी को जाके हम ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने तो ये 200 तक का स्पीड यहाँ पे लगाया तो मैंने 200 पे गाड़ी चलाई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, राइट। तो ये हमें डिसाइड करना है, मार्केट को समझ के हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। गाड़ी जब हम चला रहे हो तो हमें रोड के हिसाब से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। अगर हम शहर के अंदर चला रहे, ट्रैफिक है और आपने 150 की स्पीड से गाड़ी भगा दी तो कितने लोग मर जाएंगे उसके एक्सीडेंट में। तो हमें कोई भी चीज को पहले समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। उसका ग्रोथ भी है, उसका जो स्पीड भी है वो वहां तक जा सकता है, लेकिन उसका यूज हम कब कर सकते हैं, जब वो समय आएगा हमारे पास, वो रास्ता प्लेन होगा, ब्लैंक होगा, वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं होगी, तो उसका ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई चीज को कंपेयर करने के बाद ही हम उस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। जस्ट ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। अगर इस इंडस्ट्री को हम सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम अपना नुकसान कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते। तो हर दिन Zoom पे आना है, शाम को 7 बजे का वेबिनार, लोगों को इन्वाइट करना है ताकि लोग वेबिनार में आएंगे, लीडर्स को सुनेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और कम समय में आप ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल सिटीज ओपन कर सकते हैं। तो वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना बहुत जरूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ एक्टिव बिजनेस पार्टनर, आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है।
आपको मार्केट के रेट के ऊपर नहीं जाना है। मार्केट का रेट आज नीचे कल ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने अगर इस प्लेटफॉर्म पे एक लगातार काम किया तो आपका ग्रोथ लगातार बढ़ सकता है। तो शाम को मिलते हैं 7:30 बजे के वेबिनार के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। क्या वो ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।